जय शंकर की महाराज। आओ मंत्रीवर। महाराज, हमारी अशोक वाटिका में एक वानर घुस चुका है और उसने सारी अशोक वाटिका तहस नहस कर दी है। कहा? जी महाराज। एक वानर आया है महाराज और वाटिका को तहस नहस कर दिया है। तब तुम्हें मैंने वहाँ किस लिए रखा है? महाराज, वो वानर बहुत बलशाली है। इसने अभी मार मार के भगा दिया वहां से। मंत्री जी महाराज। तुम लंका में किसी काम के नहीं हो। तुम जाओ और जाकर मेरे पुत्र अक्षय कुमार को बुला कर लाओ। क्या महाराज? जय शंकर की। जय शंकर के पुत्र अक्षय कुमार। पिताजी कहो, किस लिए याद किया? क्या कोई संकट आन पड़ा लंका को? शीघ्र बतलाए पिताजी, दूर करूं आपकी शंका को। पुत्र अक्षय कुमार, हमारी अशोक वाटिका में एक वानर घुस आया है और इन डरपोक मंत्रियों का कहना है कि उसने संपूर्ण अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया है। क्या कहा पिताजी? एक वानर ने अशोक वाटिका को उजाड़ दिया। अब समाधान हो गया पिताजी। आज्ञा दो, दिल मचल रहा। अपमानित अक्षय कुमार का लहू भीतर ही भीतर। शाबाश पुत्र अक्षय कुमार। लोहे की बाजू है मेरी और चाल है बब्बर शेर की। अच्छा पिताजी, चलता हूँ। पिताजी जय शंकर की। जय शंकर की। वाली को यमलोक पहुंचाया है। उसी प्रकार अपनी मृत्यु को ग्रहण करने के लिए तैयार होगा। जय श्री राम। जय श्री राम। अरे वानर, बातों को छोड़ और अपना रण कौशल दिखला। जय श्री राम। अरे जिन दांतों का ना सूखा दूध अभी, दुख होता है उन्हें तोड़ने में। इसलिए यहाँ से लौट जाओ, खुश है अक्षय कुमार छोड़ने में। तो मुँह बना के हंसी छोड़, अन्यथा लाए क्या कथा कर देगा दांत खट्टे अभी वह स्वाद चखाए क्या कथा। अरे ओ वानर, तू क्या मेरी दाग लगाएगा? भस्म हो जाएगा जो मुझसे नजर मिलाएगा। बकबक क्या करता है? तूने बातों का खाया है। उठ गई मेरी तलवार अगर तो तेरा यही सब फाया है। मैं राम भक्त कहलाता हूँ। हनुमत विविध है नाम मेरा और तुझ जैसे विवादी का संहार करना ही है काम मेरा। सर उठाने जय श्री राम। जिसने भी एक बार की सर नजर आया उसका नोक पर तलवार की। बातों का भुगतान बहुत हुआ। आ देखे किसकी बाजू में कितना दम है। जय श्री राम। यह पाठशाला नहीं है बच्चों की, रणभूमि है वीरों की। यहाँ वर्षा होती है बाणों की। अरे चने चबते हैं लोहे के, बात जी लगती है प्राणों की। जो तूने इस तरह ही बकबक किया तो तेरा नामो निशान मिटा दूंगा। इस लंका के दामन में मैं एक दाग लगा दूंगा। घोंप दूं शमशीर मेरे दिल कब्जे के पाक में और मार कर ठोकर तुझे मिला दूं रात में। जय श्री राम।
महाराज जय लंकेश की। हाँ मंत्रीवर, महाराज युवराज अक्षय कुमार मारे गए। क्या कहा? पुत्र अक्षय कुमार मारा गया? जी महाराज। क्या उसी वानर ने हमारे पुत्र अक्षय कुमार को मारा है? जी महाराज। नहीं, ऐसा नहीं हो। मंत्रीवर, जी महाराज। तुम जाओ और जाकर शेरों के शेर महावीर हमारे पुत्र इंद्रजीत को बुला कर लाओ। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। बुलाया किस कदर मुझे? ऐसी क्या आज आई है? काफी फिक्र मतलब किसकी समझ आई है? इंद्रजीत, वाटिका में एक वानर घुस आया है और उसने सारी अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया है। और इतना ही नहीं, उस तुच्छ वानर ने तुम्हारे अनुराधा अक्षय कुमार को भी मार गिराया है। भाई अक्षय कुमार मारा ना? हाँ पुत्र इंद्रजीत, हमने तुम्हें इसलिए ही याद किया। तुम जाओ और जाकर उस वानर को हमारे सम्मुख लेकर आओ। अभी जो आशीर्वाद अभी उसे बंदर को यहाँ आपके चरणों में लेके आता हूँ। जय शंकर के। जय शंकर के। जय श्री राम, 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 जय
किला उजाड़ी है। जी महाराज। जाओ जय और इसका शिकार करके आओ। जो आज्ञा महाराज। जय श्री राम। जय श्री राम। श्री राम। जय श्री राम। महाराज। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। ताली ताली तोड़ दे। करता तू चल, अभी तुझे पंक्ति बढ़ाता हूँ, तू अपने आप को संभाल। जय श्री राम। मैं मेघनाथ कहलाता हूँ, मेरी बात सदा। अरे जीता है मैंने सरलोक और इंद्र सिंह का मैं। जय श्री राम। यदि तुझको कुछ बन पड़े नहीं यदि तुझको कुछ बन पड़े नहीं तो अभी पिता को बुलवा ले। क्यों खड़ा खड़ा मुंह तकता है, अपने सब तक दिखला ले। तू इंद्रजीत चल वाला है, मैं कामजीत बल वाला हूँ। तू दीपक है, मैं हूँ मशाल, रवि कुल कुल का उजियारा हूँ। पर तू भयभीत ना बन रहे, बल नहीं तुझे दिखलाऊंगा। श्रीमान पिताजी के समान अत्यंत तुझे बांध ले जाऊंगा। तेरा मेरा रण ही क्या है, तुझको खेल खिलाता हूँ। तू इंद्रजीत कहलाता है, मैं रामदास कहलाता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। मुझको तो तुझे बांधना है, अब मैं बांध ले जाऊंगा। सो नहीं, दो नहीं, शास्त्र अपने करता हूँ दिखलाऊंगा। तू इंद्रजीत बल वाला है, मैं कामजीत बल वाला हूँ। तू दीपक है, मैं हूँ मशाल, रवि कुल कुल का उजियारा। वो निश्चय ही महावीर है, तो तेरा नंबर मानता हूँ। जय श्री राम। तू निश्चय ही महावीर है, तो तेरा नंबर मानता हूँ। मैं फेंक रहा हूँ ब्रह्मास्त्र, अब इसमें तुझको मैं जानता हूँ। जय श्री राम। ये ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र। ये ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र। ये ब्रह्मवान ब्रह्मा का है, मैं इसे काट तो सकता हूँ, परंतु मान ध्यान ब्रह्मा का है। जिन रामचंद्र जगदीश्वर को सुमर नर मुनि सिंह रखते हैं, जिन काले पे ही नाम पुराण सारे बंधन करते हैं, इनके जन को बंधन क्या? अरे मूर्ख, श्री रामचंद्र जी के जन को ये बंधन क्या? परंतु कृष्ण धर्म का है इसमें, अतएव नाथ के कार्य हेतु ये अनुचर बनता है इसमें। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।
ईश्वर की सभा में पहुंचे जबी कपीश। क्रोधित होकर शीश ने बोल उठा दस दादी जय शंकर के। जय श्री राम। दादी क्या यही वो बंदर था जिसने हमारी डाली तोड़ कर के अशोक वाटिका उजाड़ दी? शाबाश पुत्र के जी, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुम जाओ और जाकर महलों में आराम करो, मैं इस वानर की खबर लेता हूँ। शंकर के। जय शंकर की। जय श्री राम। वानर, जय श्री राम। तू कौन है और तूने किसके बल पर मेरी अशोक वाटिका को उजाड़ा है? जय श्री राम। तू कौन, कहां से आया है? कुछ अपनी बात बता बन रे। उद्यान उजाड़ा क्यों मेरा? क्या कारण था? बतला बन रे। लंका के राजा रावण का क्या नाम कान से सुना नहीं? अरे तो इतना ढेर निरंकुश है, मेरे प्रताप से डरा नहीं। मारा है अक्षय कुंवर मेरा, तो क्यों ना तेरा संहार करूं? तो खुद ही नाई बनकर कह दे तुझसे कैसा व्यवहार करूं? ब्रह्मपाश से मुक्त हो बोले कवि सभी। उत्तर कैसे दूं अब प्रश्न है मेरा। जय श्री राम। पहले तो महाराज मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। हे महाराज, आपके इतने अनेक प्रश्न हैं, तो उन अनेक प्रश्नों का केवल एक उत्तर मैं कैसे दे दूं? इसीलिए महाराज थोड़ा धीर धरिए और ध्यान दीजिए। दशमुखी प्रश्न पुस्तिका की पन्ने में क्रम लेता हूँ, जो पूछा है सर्वप्रथम उसी का उत्तर देता हूँ। जो दशरथ अजल बिहारी हैं, कहलाते रघुकुल भूषण हैं। अरे थोड़ा ध्यान देना महाराज। विजीदीप चिन्ह पे सुर्पखा, हाँ रे दिन शेखर भूषण है। हे महाराज, फिर और ध्यान दे लो। मैं उन्हीं राम का सेवक हूं, तुम जिनसे पैर बढ़ाए हो। अब सुनिए, लंका आया था माता का पता लगाने को, इतने में भूख लगी ऐसी हो गया विवश फल खाने को। भगवान जीव लेते हैं जब तक भक्त प्रसादी पाते हैं, इस कारण भोजन से पहले बीच प्रभु को भोग लगाते हैं। हे महाराज, मैंने भी श्री राम अर्पण कर उन वृक्षों के फल खाए हैं। तुम उस सत्सात के पात्र थे, इस कारण को गिराए हैं। अतः महाराज, रही बात अक्षयवत की, तो उसका भी उत्तर सुन लीजिए। अक्षयवत का उत्तर है, सबका अपनापन प्यारा है। जब उसने मुझको मारा था, मैंने उसको मारा है। जय श्री राम। अच्छा,
तो तुम सीतापति के दूत हो। वानर, अब मेरे भी सुन। है धाक तराजे गगन तलक, रचना समस्त मुझ ही में है सूर्य चंद्र भी आज्ञाकारी, सब उदय अस्त मुझ ही में है। मेरी चोरी के चलते ही त्रिलोक कांपने लगते हैं। फिर काल सुरेश कुबेर वरुण पानी भर मेरे पीते हैं। आती है बड़ी हंसी मुझको वानर, आती है बड़ी हंसी मुझको। कई ऊट पटांग बातें सुनकर उस उदम तपस्वी बालक को किस भांति बखाना हो चुका। ना जाने किस संबंध में है। वानर सुन, ना जाने किस संबंध में है। स्वाति को अपने समझा ले। उस वानर वाले पक्षी से क्या डर जाए लंका वाले। जय श्री राम। अरे महाराज, तुमने जो अदब कहा उससे कब उनकी महिमा घटी है, कितना भी तक नहीं पहुंचती है। आ गया, अरे महाराज, आ गया मृत्यु का दिन समीप। उसी ने तुझे घुमाया है। अब कहना सुनना तो सब सभी। रावण, तू तो सचमुच दे रहा है। आते एक बात और सुनो। सीता माता को लंका में रख, तुम भारी भूल कर रहे हो। अब यश अर्जन कर भिखारी मृत्यु को मार रहे हो। सब पीछे पछताते हैं। मतदान प्रमुखता वाले सन्निकट आ गया प्रलय काल, सोचते हैं लंका वाले। जय श्री राम। तो टूट है वानर, तो टूट है, वरना नामो निशा मिटा देता। जुबान तो चल रही तेरी, उसके सौ टुकड़े बना देता। जला देता मैं अग्नि में, जहर का प्याला पिला देता। पटक कर मार देता, लाश दरिया में बहा देता। रावण, मेरा तो पता जाएगा। लब मुट्ठी बांधे आया था, अब हाथ पसारे जाएगा। श्री रामचंद्र का दास बना। थोड़ा ध्यान दीजिए महाराज, श्री रामचंद्र जी का दास बना। देश विभूति निकलेगी, अन्यथा मरेगा जब रावण। मत हियानाश पर देगी। काल का है काश, सभी नरक का ईंधन है तू। मौत का ख्वाजा है माली, चील का भोजन है तू। अरे सामने लाऊं तो लाऊं कौन से योद्धा को मैं। कीड़े मकोड़े मानता हूँ वानर सेना को मैं। कायरो, तुम काल का भोजन हो मेरे सामने। मैं हूं अग्नि और तुम ईंधन हो मेरे सामने। अरे दास है लंका के सारे, देव भी दिक्पाल भी और सर झुकाते हैं यहाँ यक्ष भी दिक्पाल भी। वानर, कैसा काल, किसका काल, कौन सा काल? अरे काल कहते हैं जिसे, वो काल की सरकार में हथकड़ी बांधे खड़ा है बंद सारा गांव में। जय श्री राम। जय श्री राम। ये राजसभा के सभी वानर सचमुच उन्मादी है, सीधा साधा सा दिखता है, वास्तव में बड़ा विवादी है। निश्चय ही बल पर फूला है,
ये उन दो तपस्वियों के बल पे सर इसका अभी काट डालो। मेरी इन दोनों जय श्री राम। तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो भ्राता विभीषण। हे महाराज, सर्वत्र क्षमा है दूतों को, फिर ये अन्याय यहाँ न कीजिएगा। यदि देना ही है दंड इसको, तो इसकी पूंछ में आग लगा दीजिए। भ्राता विभीषण, फिर तुम ही बताओ, हमें इस वानर के साथ क्या करना चाहिए? हे महाराज, मेरे अनुसार किसी भी वानर को उसकी पूंछ सबसे प्रिय होती है। क्यों ना हम इसकी पूंछ में ही आग लगा दी जाए। अति उत्तम भ्राता विभीषण, अति उत्तम। पूंछ पे पूंछ घुमा कपी ने उपदान उजाड़ा सारा है। अतः निबूचा करो इसे। अब यह आदेश हमारा है। जब तक एक पूंछ से जाएगा, उन दोनों को भटकाएगा। जितना जल्दी होगा उनको युद्ध करने हमसे लाएगा। मंत्रीवर, तुम जाओ और जाकर प्रबंध करो, इस वानर की पूंछ में आग लगाओ। हे महाराज, मुझे आपकी ये बचपनी बड़ी बातें सुनकर हंसी आती है। अतः महाराज, मुझे निपुण जानकर क्या तेरा क्वेश्चन पता है, तो जो करना कर ले रहा है। राम जय श्री राम। मंत्रीवर, जाओ। जो आज्ञा महाराज। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। निमित सुग्रीव, क्या आपको भी यह राम नाम की ध्वनि सुनाई पड़ रही है? हलचल यह अब लोग करवाने में दलिता जय श्री राम। जय श्री राम। प्रभु राम को प्रणाम स्वीकार हो। ये वीर हनुमान, आप आ गए। जी प्रभु। हमें तो इतने समय से आपकी बहुत प्रतीक्षा थी। हम यह सोच रहे थे कि पता नहीं आप लंका पहुंच भी पाए हैं या नहीं, या फिर इधर उधर यूं ही परेशान होते हुए घूम रहे होंगे और न जाने
हमारे हृदय में क्या क्या सवाल उठ रहे थे। हे प्रभु, जिस ओ भला के कार्य में असफल कैसे हो सकता है? अतः प्रभु, आपके कहे आज्ञा अनुसार मैंने माता सीता का पता लगा लिया है, अतः उनकी शुद्धि प्राप्त कर ली है। हे वीर हनुमान, यह तो तुमने बहुत ही सुगम और अच्छा समाचार सुनाया है, और तुम्हारे मुख से यह समाचार सुन के मेरा हृदय बहुत आनंदित हो चुका है। इसलिए वीर हनुमान, हे महावीर, हे महावीर हनुमान, बड़ तेरे पर गर्वित हुए हैं। अब तुम ही बताओ, इस कार्य के बदले तुम्हें क्या दूं मैं? बस अपने पे लज्जित हूं मैं। परंतु मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ हाँ हनुमान, अवश्य, हम भी तुम्हारे मुख से कुछ ना कुछ सुनने के लिए बड़े आतुर हैं। बताओ, क्या समाचार लाए हो? हे प्रभु, मां सी लंका के राजा रावण के मुंह के पास अतः प्रभु, मैं जब वहां पर पहुंचा तो मैंने देखा माता का उदास चेहरा और रोना बिलखना, और राम 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 और सिर्फ राम ही नाम जपना। हनुमान, जानकी इतने कष्ट में है। जी प्रभु। हे हनुमान, हे हनुमान, ऐसी पवित्रता ऐसे संकट के मुख में है जिसका कोई जैसा पति और पत्नी इतने दुख में है। हे प्रभु, जिस भांति आपने मुझे यहाँ से जाते समय अपनी अंगूठी एक पहचान स्वरूप दी थी, माता सीता के अपनी चूड़ामणि पहचान के तौर पर दी है, ताकि प्रभु आपको विश्वास हो जाए मैं माता की सुधि लेने में सफल रहा। हे प्रभु, हनुमान, ये तो सचमुच ही सीता की चूड़ामणि है। अब मुझे संपूर्ण विश्वास हो गया है कि जानकी बड़े कष्ट में है। हे विधाता, मैं जनक नंदिनी वह फूल कुमारी जिसका मखमल के सेजों पे सोना और बड़ा ही आनंदित उसका समागम था, तेरे कारण वह भी इन गंभीर परिस्थितियों से अपना सामना कर रही है। हे विधाता, अब मैं क्या करूं और किस 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 को जाकर अपने इस उद्योग में शामिल करूं? हे वीर हनुमान, कुछ और वृत्तांत बताएं। आपने वहां
जानकी के अलावा कुछ और भी देखा या किसी से आप भेंटे, कृपया हमें पूरा वृत्तांत समझाएं। जी प्रभु, जब मैंने समुद्र पार किया तो सबसे पहले मेरी भेंट महाराजा रावण के भाई सुग्रीव जी से हुई, जो रावण जैसे राक्षस के महल में रहकर सुबह शाम इस दिन राम नाम का जप करते हैं। अतः तत्पश्चात प्रभु, मैं सीता माता की खोज में निकल गया। अतः माता की सुधि प्राप्त कर उनसे विदा लिए मैंने रावण से भी भेंट की, जिस तत्पश्चात दुष्ट राक्षस ने मेरी पूंछ में आग लगा दी। परंतु महाराज, मैं भी उसकी सोने की लंका तहस नहस कर जला आया हूं। यह तो तुमने बहुत ही प्रसन्नताजनक कार्य किया हनुमान। जय श्री राम। हम तुम्हारे इस कार्य से अति प्रसन्न हैं कि हनुमान, तुमने हमें आज अपना ऋणी बना दिया है और इस ऋण का बदला हम जन्मों जन्मों तक नहीं चुका सकते। तुम सा उपकारी सुंदर मुनि कहीं और ना होगा। ये हमारा सुग्रीव हनुमान काफी अवधि पूर्व एक लंबी यात्रा करके लौटे हैं, इसीलिए इनको थोड़ा विश्राम दे और आगे का क्या उद्योग करना है हमें विस्तार से समझाएं। हे परशुराम, हनुमान जी को पूर्ण विश्राम गृह में आराम के लिए भेज दिया जाए। ठीक है हनुमान, तुमने जो कार्य किया है उसके बदले हम तुम्हें कुछ समय के लिए विश्राम देते हैं। आप जाएं और थोड़ा भोजन करें, स्नान करें और विश्राम करें। जैसी प्रभु की इच्छा। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। लंकापति रावण की जय लंकापति रावण की जय। महाराज, हमारी लंका में एक और वाला घुस गया है, उसको भी उस बात क्या कहा? महाराज, हमारी लंका में एक और वाला घुस आया है। अब उधर उसी दिन जुड़ गया एक बड़ा दरबार। राजमंत्रियों में किया उसमें प्रकट विचार। लंका
लंका के वीरों, जी महाराज। मुझे बताओ, शत्रु भी सागर पार खड़ा है, अब हमें क्या करना चाहिए? महाराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने विचार रखना चाहता हूँ। मिशन महाराज, निश्चय ये विष की बूंदें हैं जो मीठी मीठी पतियां हैं, ये जी हाँ की राहें कागल की तीर कमनियां हैं। कहते हैं ठकुर सुहाती जो ठाकुर का दिल खुश करने को, भगवान उन सबको करते समाप्त, वह सब जीते हैं मरने को। पुरुषों में जो पुरुषोत्तम है, बालक उनको ठहराया है, रणवीर भीर व नर्तन को बनवा मच्छर बतलाया है। इस मदी पर पत्थर पड़ जाए, इस मुंह की जीवा टूट पड़े, वह राज सुरक्षित हो कैसे जिसके सचिवों में फूट पड़े। हे महाराज, हम महर्षि के पुत्र हैं, शोक मानो हमें वही जो धर्म नीति मर्यादा हो। सर्वप्रथम हमने ही बैर बढ़ाया है, हमने ही वो सोता सिंह छेड़ा है। हे महाराज, विनती है आप सीता को ससम्मानित प्रभु श्री राम को सौंप दें और उनसे मित्रता बढ़ा लें। इसी में क्षमा करें महाराज, परंतु इसी में हमारी लंका वासी की भलाई है। भाई की ये राय सुनी बिगड़े उभा दस शीश, अरुण वरण लोचन हुए फड़क उठी गुलशीश। विभीषण, मेरे भ्राता हो और बड़ाई उस राम की, मार डालूंगा अगर फिर से ऐसी बात की। क्षमा करें महाराज, क्षमा करें, परंतु मैं सर्वथा हमारे कुल गौरव की रक्षा की ही बात कर रहा हूँ। विभीषण, अगर तुम्हें उनकी इतनी ही चाहत है तो जाओ और जाकर उनके साथ भी मिल जाओ। हे महाराज, हर एक व्यक्ति की इच्छा होती है कि वो इस धरती पर जब तक जिए श्रद्धा स्वाभिमान से जिए, अर्थात इस भरी सभा में मुझ पर अपमानित करके आपने मेरे प्राण को लिया है, अर्थात आज से आपका और मेरा अन्य कोई भी मार्ग शेष न रहा। जाओ विभीषण, आज से चले जाओ। मैं आपका भाई न रहा, मैं लंका का त्याग करता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री चले विभीषण इस तरह तज कर घर परिवार, मन में विविध प्रकार के करते हुए विचार। हे प्रभु, हनुमान जी प्रभु। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि कोई आगंतुक हमारे शरीर है और हमें आभास हो रहा है। तुम जाओ
और निश्चित ये पता लगाओ कि वह व्यक्ति कौन है और किस प्रयोजन से हमारे समीप आना चाहता है। जैसी आज्ञा प्रभु। जय श्री राम, जय श्री राम। हे मित्र विभीषण, जय श्री राम। जय श्री राम। हे मित्र, आपका अचानक इस ओर आना मैं कुछ समझा नहीं। हे वीर भगवान, मेरे भाई ने मुझे अपमानित करके लंका से निष्कासित कर दिया है। अतः मैंने सुना है प्रभु श्री राम शरणागत वत्सल है, मैं उनकी शरण में आया हूँ। हे मित्र, तुमने ये बहुत ठीक किया। अतः प्रभु श्री राम करुणार्थी है, अपनों को सदैव अपनाते हैं। इसलिए चलिए मित्र, मेरे साथ प्रभु श्री राम की शरणागत हो जाइए और अपने जीवन को कृत कर अपना जीवन सफल कीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम। प्रभु राम को प्रणाम। हे प्रभु, आपको चरणों मेरा कोटि कोटि प्रणाम प्रभु, कोटि कोटि प्रणाम। आज आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया प्रभु। हे प्रभु, शायद आपको ज्ञात हो, मैंने आपसे वर्णन किया था, मुझे लंका जाते ही एक मित्र से भेंट करने का अवसर प्राप्त हुआ था, जिसका नाम विभीषण था और वह लंका के राजा रावण का छोटा भाई था। अतः प्रभु, ये वही विभीषण है जो अपना राजपाट से निकाले जाने पर आपसे शरणागत होने आए हैं। हाँ हनुमान, आपने हमसे इस विषय में कहा था कि उस लंका नगरी में पाप और दुराचारी नगरी है, उसमें एक कोना ऐसा भी था जहाँ राम नाम की ध्वनि उत्पन्न हो रही थी। जी प्रभु। तो क्या ये वही है? जी प्रभु। जो उस दुराचारी रावण की शरण में रहते हुए भी राम नाम की ध्वनि का उच्चारण करते हैं। हे रघुपति, मेरा नाम विभीषण है। मैं महाराज रावण का छोटा भाई हूँ। मेरे भाई ने मुझे भरी सभा में अपमानित करके लंका से निष्कासित कर दिया है। मैंने सिर्फ उन्हें यह समझाया था कि देवी सीता को प्रभु श्री राम को सौंप दें और उनकी शरण में आ जाएं। परंतु उनको इतना बुरा लगा कि उन्होंने मुझे लात मार के भरी सभा में अपमानित किया और लंका से निष्कासित कर दिया। अतः आपकी शरण में आने सिवा मेरे पास कोई और मार्ग शेष न था। लंकापति विभीषण जी। हे प्रभु, ये क्या? मैं तो सेवा भाव से आया था, आपने लंकापति के नाम से संबोधित किया। विभीषण जी, जैसा कि आपकी मातृभूमि लंका ही है, तो हम आपको उसी नाम से संबोधित कर रहे थे। परंतु यदि आप संपूर्ण रूप से हमारी शरण में आए हैं, तो हम सुने आपको जो आप चाहेंगे उसी नाम से पुकारेंगे। जय श्री राम। विभीषण जी, जो निर्मल है, जो निश्चल है, वही जन मुझको पाता है। चालाक प्रपंची दूर
छली कब मेरे संग आता है। विभीषण जी, मैं उसका सच्चा साथी हूँ जो सब प्रकार से आते हैं। मैं उसका सच्चा साथी हूँ जो मेरा ही शरणागत है। यदि शरण आ रहे हो तो मेरी, तो शरण में अपनी रखूंगा। अपने समीप बिठलाऊंगा, लक्ष्मण सा तुमको समझूंगा। श्री विभीषण जी, जब आप सब लंका का त्याग करके और अपने सगे भ्राता लंकेश्वर का त्याग करके हमारी शरण में आ ही गए हैं, तो अब आपकी संपूर्ण जिम्मेवारी हमारी बनती है। आप सभी प्रकार से निश्चल और निष्फल हैं, इसीलिए आप हमारे दल में शामिल हो सकते हैं और आपका हर प्रकार से हमारे रामादल में संपूर्ण स्वागत है। रामचंद्र की ये सुखदेव जी, अब आप हमें एक सजग परामर्श दीजिए कि अब हम लंका में एक अंतिम दूत और एक सुझाव भेजना चाहते हैं। यदि रावण हमारे शांति प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है तो हम इस युद्ध से यहीं से पीछे लौट जाएंगे, परंतु यदि वह इस शांति प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता तो हमारा दूत कम से कम वहां के दल बल का और रावण की समस्त सेना का और उसकी शक्तियों का अनुमानित करके हमारे दल में वापस आ सकता है। इसलिए आप हमें सुझाव दें कि अब हम अपने किस ऐसे वीर योद्धा को उस पापाचारी और दुराचारी रावण के समक्ष भेजें। हे प्रभु राम, अब हमारे रामादल में अंगद एक वीर योद्धा है। अब रावण की लंका में शांति प्रस्ताव के लिए अंगद को भेजना ही उचित रहेगा। उठे अपना नाम सुने अंगद बल बुद्धि धाम, प्रस्तुत कोई कर न दे और दूसरा नाम। प्रभु श्री राम को बाली पुत्र अंगद का प्रणाम। प्रभु, जिस जन पर कृपा आपकी हो वह जाकर लड़े रसातल से, निर्भय उसे भय न कहीं उद्यानचल से अस्तांचल तक। निश्चय ही धात जमाऊंगा मैं रावण की राजधानी पर। प्रभु की कृपा ही ऐसी है, पत्थर तैरे हैं पानी पर। जन से हो कार्य जनार्दन का, इससे बढ़कर सम्मान नहीं।
युवराज आपका सेवक बने, इससे घटता मान नहीं। मैं भी श्री हनुमान के समान सेवा करने को उत्सुक हूँ। प्रभु आप आज्ञा दे, उस पार जाने को इच्छुक हूँ। अंगद के ये वचन सुन उदित हुए रघुनाथ, देव विशेष अधिकार बल रखा सिर पर हाथ। युवराज जानते हैं हम ये सच्चे व्यवहार कुशल हो तो बलवान बास के बेटे हो, सब व्यवहार सकुशल हो तो, परंतु कुछ धर्म नीति, कुछ राजनीति, कुछ बल भी दिखलाते आना और बल भी जहां तक संभव हो सब झगड़ा निपटाते आना। ये वीरंगन हमारा आशीष तुम्हारे साथ है, तुम जाओ और हमारी ओर से एक अंतिम चेतावनी उस रावण के समक्ष प्रस्तुत करो और अपने बल का थोड़ा परिचय दो। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। जय श्री राम। रावण सुत से अनायास जाते जाते मुठभेड़ हुई, आदर न किया कुछ अंगद ने, बस किसी बात पर छेड़ हुई। ये क्या? पहले बाएं इस फाटी कलाम किए, आगे से मेरे हटा नहीं और ज्यादा बिना पर मार दिए। इसलिए समय तक का स्वाद बन रहे तुझे चखाऊंगा। मैं राजकुमार ना कहूँ, फाटी न चखाऊंगा। हम जिसके भेजे आए हैं वह स्वामी भूमंडल का है। आगे से हटे और प्रणाम करे। क्या तेरा हम पर कर्जा है? बलि राजा के पुत्र हैं हम, जो अपने बल में पूरा था। अरे तू क्या हक करे रावण को 6 मास काट में रखता था। करता है बेढंगी बात, उससे जो दूत राम रघुवर का है। अरे मूर्ख, आंखें खोल और देख, आज अंगद से तू बेटा है। हम राजे बेटे हैं, तू दासों से भी बदतर है। हम शेरों से भी बढ़कर है, तू शेरों से भी कमतर है। तू तुरी लड़कों का है जो मारे मारे फिरते हैं। अरे झूठा है जिनका राजपाट, बस दुखियारे फिरते हैं। कि सुंदर सी नारी लंका के बंदी घर में है। अरे उनका गुलाम बनने को तू आया रात नजर में ले आए हो नारी को भिक्षुक बाबा बन चोरी से। अरे
बहादुरी तो तब होती लाते लड़कर सहजोरी से, पर अब समय हमारा आता है, ठहरो तुमको दिखलाएंगे, लंका में कर भीषण संघर्ष सीता माता ले जाएंगे। राज रहा था सभा में जब रजनी चढ़ी आज, द्वारपाल ने आ कहा जय राजेश्वरी आज। महाराज रावण की क्या हो? महाराज रावण की क्या हो? महाराज रावण की क्या हो? लगता है महाराज एक वानर गया और एक और लंका की तरफ आ रहा है। हाँ, ये महाराज लिए है तूने जिनके नाम, अरे कौन वाली और कौन राम? क्या कहा? कौन बाली कौन राम? ध्यान नहीं, कारण तब बुरी अवस्था थी जब बाली काट में बंदी थे, तब आपको मूर्छा थी, इसलिए बाली को भूल गए। तो बड़ी न भूल महोदय की, इसमें आचरज है नहीं, परंतु एक बात विस्मय की, भगिनी शूर्पणखा को प्रतिदिन दशों रूप में देखते हो, फिर भी श्री राम नाम भी भूले हो। आ गया ध्यान श्री राम कौन, या कुछ कथा कह दूं, ले जाऊं ध्यान जनकपुरी में, या इतिहास स्वयंवर का कह दूं। श्री राम राजेश्वर है, पुरुषोत्तम है, परमेश्वर है। अरे वानरों की तो गिनती क्या, सुर नर मुनि उन्हीं के अनुचर है, उन्हीं का सेवक अंगद में कर्तव्य चुकाने आया हूँ, इस उल्टी राजसभा में कुछ सीधी बतलाने आया हूँ। वानर, हाँ, बाली नाम का एक वानर था, जिसे मैं भली भांति जानता हूं। अंगद क्या तू ही है अंगद, क्या तू क्यों ना यही करे स्वागत, आदर से उसे बुलाए हम, ऐसे बलशाली योद्धा को क्यों ना अपनी ओर मिलाए हम। ये महाराज इसलिए मंत्रीवर तुम जाओ और उसे आदर सहित सभा में लेकर आओ। जो आ गया महाराज। हम उसे साम दाम दंड भेद से अपनी ओर मिलाने की कोशिश करेंगे। जो महाराज। हेलो, महाराज रावण को बाली पुत्र अंगद का प्रणाम। वानर, तू कौन है, क्या है मुझसे काम, हुआ कहां से आगमन, क्या है तुम्हारा नाम? महाराज आजादी राज में दूत राम रघुवर का हूँ, युवराज देश किष्किंधा का सुत बालीराज बानर का हूँ,
पूज्य पिता के मित्र इस कारण मिलने आया हूँ। अफसर विशेष की योग्य बात कुछ कहने सुनने आया हूँ। वानर, लिए है तूने जिनके नाम, अरे कौन वाली और कौन राम? क्या कहा? कौन वाली कौन राम? ध्यान नहीं, कारण तब बुरी अवस्था थी जब बाली काट में बंदी थे, तब आपको मूर्छा थी, इसलिए बाली को भूल गए। तो बड़ी न भूल महोदय की, इसमें आचरज है नहीं, परंतु एक बात विस्मय की, भगिनी शूर्पणखा को प्रतिदिन दशों रूप में देखते हो, फिर भी श्री राम नाम भी भूले हो। आ गया ध्यान श्री राम कौन, या कुछ कथा कह दूं, ले जाऊं ध्यान जनकपुरी में, या इतिहास स्वयंवर का कह दूं। श्री राम राजेश्वर है, पुरुषोत्तम है, परमेश्वर है। अरे वानरों की तो गिनती क्या, सुर नर मुनि उन्हीं के अनुचर है, उन्हीं का सेवक अंगद में कर्तव्य चुकाने आया हूँ। इस उल्टी राजसभा में कुछ सीधी बतलाने आया हूँ। वानर, हाँ, बाली नाम का एक वानर था, जिसे मैं भली भांति जानता। अंगद क्या तू ही है, अंगद क्या तू अंगद क्या तू ही है, अंगद क्या तू ही बाली का पालक है। क्या तू ही बांस की ज्वाला है, क्या तू ही पिता का बालक है। अंगद, यदि तेरा गर्भ नष्ट होता तो होता, आज आकाश नहीं। अरे मूर्ख, तपस्वी का दूध कहाने में आज क्या तुझको लाज मारा है जिसने बाली बात दिखे तू उसका दास हुआ। अरे जो मित्र पिता का है तेरे, उस पर ना तुझे विश्वास हुआ। अंगद, अब भी अवसर है, यदि तू मुझसे मिल जाए तो कल से ही इस भरी लंका का सेनापति तू कहलाए। अंगद, यदि तुम मुझसे मिलते हो तो मैं कल से ही तुम्हें इस लंका का सेनापति घोषित करता हूं। महाराज, मैं ये सेवा करता, परंतु मुझ में इतनी योग्यता कहाँ, लंका का सेनाध्यक्ष बनूं, इतनी बुद्धि और वीरता कहाँ। हाँ, सेनापति ही चाहते हो तो रामादल में फासिल है। अरे 2-4 नहीं, सैकड़ों सेनापति बनने के काबिल है, पर शायद ही स्वीकार करे कोई ऐसे मेले कहने को जहां नारियां चुराई जाती हो, ऐसे कुराज में रहने को। महाराज, अन्यथा ये विभीषण भी इस सेवा को आ सकता था। अरे सेनापति क्या आप चाहो तो वह राज्य भी चला सकता था। सारी लंका में एक वही शेष रह जाएगा दर्पण को। अरे महाराज, क्या करिए बैर भाव उज्जवल मन का दर्पण करिए, संधि कर रघुनाथ जी से सीता माता उनको अर्पण करिए। अन्यथा ये समझ लीजिए, किस लंका में पांव धर चुके हैं, निशाचर से कर हीन भावना ये माही प्रण कर चुके हैं। अंगद, जब प्रण नहीं है सब बकवास। अरे कैसे निश्चर हीन मही जब निश्चर है उनके पास। मेरे शरणार्थी भाई को भाई की भांति पालते हैं, नित्य ही अवैध दान देते लंकेश्वर बना डालते हैं। जब तलक विभीषण निश्चर है, उस कल में शोभा पाएगा। निश्चर से हीन करूंगा मैं, क्या
बकवास करेगा। महाराज, तन से तो कोई भी सुर असुर न माना जाता है, आज चरणों से देवता निशाचर पहचाना जाता है। गए विभीषण रामचरण, तू कैसे कह दे निशाचर है? जो जाता नहीं उनकी शरण, वही यथार्थ निशाचर है। अच्छा, तुम्हारी बात सही है। अच्छा, यदि संधि चाहते हैं, स्वीकार मुझे इन नियमों पर पहले दे भेज विभीषण को, सर रखे मेरे कदमों पर। एक थोड़े से तू समुद्र का आ सके न कोई लंका में, फिर उस अनुमान का मान मिटा बेचे रावण की सेवा में। उस समय दबा किन दांतों में शरणागत हो इन बाणों की, कर तोड़े राम लखन मेरे, भिक्षा मांगे बिच प्राणों की। महाराज, बस यही या कुछ और अधिक? ये तो शर्तें साधारण हैं, मैं जाकर उनसे कह दूंगा, सारी बातें साधारण हैं। जिन हाथों ने पुल को छोड़ा वे उसे भी तोड़ डालेंगे, लंका का माल विभीषण है, वे उसे भी भेज डालेंगे। हुई हानि जो अब तक वे तो हम भर देंगे, परंतु महाराज, हुई एक महाहानि वो कैसे पूरी कर देंगे? जब आप घर को जाओगे, तब नजरों में आएगी शूर्पणखा की कटी नाक किस प्रकार जोड़ी जाएगी। मालिक तेरा ना मालिक है, फिर नारी का दुख जाता है, उसके दुख से ही उसका भाई सदा दुखी रहता है। वानर सब गाजर मूली है, सुग्रीव पेट सरिता तक का, अरे जिस जामन पे तुम फूले हो, चौथापन है उस महारत का। है नल नील शिल्पी खोरे, सुन ध्यान से सुन, है नल नील शिल्पी खोरे, क्या सीखे युद्ध में हारा वे, है भक्त है भक्त विभीषण मेरा भक्त, क्या सीखे खड़क उठाना वे। हाँ एक है, बस एक है, वही एक है जो आकर लंका चला गया। क्या कहूं, दौड़कर धोखे से पिंजरे से पक्षी चला गया। क्या कहा महाराज? ये क्या श्रीमुख ने कथन किया? क्या उस छोटे से वानर ने सचमुच में लंका दहन किया? अरे वे क्या जाने रण का कौशल, वे तो पूछ घुमाया करता है। हाँ, है भाग दौड़ में नामी वे, चिटियां घुमाया करता है। हाँ, प्रभु ने चलते समय उसे कर्तव्य चार बतलाए थे, आ गए ध्यान में वह मेरे जो कार्य उसे बतलाए थे। पहला लंका पहुंचते ही सीता माता की सुधि लेना, दूसरा लंका को उठाकर सागर के मत्थे बांध देना, तीसरा सीता माता को कंधों पर साथ ही साथ ले आना, चौथा रावण को करबंदी साथ ही साथ ले आना। पर ये अभी मुझे ज्ञात हुआ, कुछ काज वगैरह पाया है, इसीलिए पहुंचना भी शायद मुख तक ना दिखलाया है। कुछ ज्ञात नहीं किस ओर गया या छुपा बैठा किसी जंगल में, जो आपको खटकता है राजन, वह तो है ही नहीं रामा। अंगद तुम जानते नहीं, शायद तुझको यह ज्ञात नहीं, मैं कालजीत मत वाला हूँ, जिसके कांटे का अंत नहीं, ऐसा भुजंग विश्व वाला हूँ। मेरी इन कड़ी भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया है, जब इन कुबेर वरुण मंडल मेरे बाणों से थर्राया है। ये सूर्य देवी संकेतों पर पूरब से पश्चिम जाता है, इच्छा पर मेरी पवन देव ठंड जाता है, गर्माता है। गुस्सा पंडित गुस्सा होता, त्रिलोक में ना कोई दूजा है, अपने शिष्यों को काट शंकर को मैंने पूजा है। महाराज, जो करने वाला है वह करता है, कहता कब है, ये तो मशहूर कहावत है,
जो गरजा है वह बरसा कब है? महाराज कभी पाताल गए, बाली राजा के बलभंजन को वहां के छोटे छोटे बच्चों ने कर दिया खत्म योद्धापन को। वहां गुरशाला में 10 मुंडों का जब दीपाधार बनाया था, तब दया आई थी बाली को, स्वयं जाकर तुम्हें बचाया था। जतलाते बारंबार अब मैं बड़ा हाथी हूं, क्रोधी हूं। अरे बलिहारी ये भी तो कहियो, मैं बाली का कहती हूं। मर्यादा के भीतर ही है, अधिकार नाराज बढ़ाने की बकवादी तेरा काम नहीं, सर होकर चिल्लाने की। हम दोनों आप निपट लेंगे जिनमें बढ़ रही लड़ाई है। अरे वानर, तू तो पेड़ों पर उछल कूद कर जो बकवास यहाँ लगाई है। महाराज, यदि दोनों ओर संधि होगी तो सैनिक बलिदान नहीं होगा, सब बने रहेंगे ठाट बाट, जनपद सुनसान नहीं होगा। यदि जिस समय जानकी को मैं चुरा लाया हूं, और देख देख मेरे साथ क्या क्या हुआ है। देखो मैंने क्या क्या सोचा है। मेरे महला पुराने बने अपने साथ गाता है, ये तेरा छल है, भ्रम है। अच्छा, आज परीक्षा लेता हूं, देखता हूं इनमें कितना दम है। मेरा ये पांव शरायमान कर कोई असुर कुमार गया तो रघुवीर फिर जाएंगे, मैं सीता माता हार गया। मंत्रीवर, तुम जाओ और जाकर इस वानर को इसके पैर सहित सागर पार फेंक कर आओ। तो आ गया महाराज। जय श्री राम। अरे बच्चा है, बच्चा ही रे, क्यों मेरे क्रोध से मरता है? जैसे शेरों के आगे बस काली हरकत करता है।
लंका का भोजन खा खा कर इतने मोटे हो गए हो, एक वानर का पैर तक हिला नहीं सके। महाराज इसका पैर नहीं, कुछ और ही बला है। तो तुम जाओ और जाकर मेरे गुरपुत इंद्रजीत को बुला कर लाओ। जो आज्ञा महाराज। जय शंकर देव। जय शंकर के पुत्र इंद्रजीत। और पिताजी अब अपनी लंका में कौन सा बंदर घुस आया? पुत्र इंद्रजीत, इस बंदरी के बच्चे ने हमारी सभा में एक पैर जमाया है और कहता है यदि आपका कोई वीर मेरा पैर उठा दिया तो मैं सीता को हार गया। क्या? तो तुम जाओ और जाकर इसके पैर सहित सागर पार फेंक कर आओ। पिताजी ये तो पैर है, कहो तो इसी को ही फेंकाऊं। हाँ पुत्र इंद्रजीत। जय श्री राम। वानर, बढ़ाया जब कदम मैंने, कदम तेरा उठाने को मिलेगी ना कोई जगह तुझे तेरा मुंह छिपाने को। महाराज क्यों मेरे पांव पकड़ अपनी शान घटाता है? क्यों नहीं पकड़ता रामचरण? क्यों उसमें लज्जा खाता है? क्या होगा मेरे पांव पकड़? मैं क्षमा नहीं कर सकता हूँ। हाँ, प्रभु से क्षमा दिलाऊंगा, इतनी सेवा कर सकता हूँ। अंदर कह के ना जाकर उन तपस्वियों से ना यहाँ कटने मरने को। मैं भी अब तैयार हूँ उनसे युद्ध करने को। महाराज नाराज न हो, मैं रामा दल को जाता हूँ। अंतिम प्रार्थना और है, जाते जाते समझाता हूँ। अभी भी समय है, यदि रघुराय की शरण में गए तो जीते जीते जाओगे, अन्यथा अकाल मृत्यु होगी, बे मौत मारे जाओगे। अंगद, अब हमारी तरफ से बस तेरा ये काम है, कह देना उन तपस्वियों से हमारी ओर से युद्ध का ऐलान है, युद्ध का ऐलान है, युद्ध का ऐलान है। अंगद, तुम आ गए, कहो क्या समाचार लाए हो और हमें लंका का पूरा वृत्तांत समझाओ। प्रभु, मैंने रावण को समझाने का प्रयत्न बहुत किया, परंतु वह बहुत घमंडी है। उसने मेरी एक न सुनी और युद्ध का ऐलान कर दिया। क्या हमारे अंतिम शांति प्रस्ताव को क्या लंकेश ने ठुकरा दिया? जी महाराज। कोई बात नहीं, हमने जो अंतिम प्रयास करना था वह हम कर चुके हैं। हे मित्र सुग्रीव, आप अपने पूरे सेना के दल बल को तैयार करके चारों दिशाओं में भेजिए और इस समुद्र पे पुनः एक सेतु बनवाएं
और लंका पर चढ़ाई आरंभ करें।